हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टर मार्केट में। देखो दोस्तों, यदि आप लोग बीटीएसटी ट्रेडिंग करते हो तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसी बीटीएसटी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी दूंगा जिसमें कि आप इस स्ट्रैटेजी का यूज करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाओगे। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मैं खुद यूज करता हूँ और मेरे साथ जितने भी ट्रेडर हैं सारे के सारे ये स्ट्रैटेजी का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज आपको बताता हूँ कि आपको कब बीटीएसटी ट्रेडिंग करना चाहिए और कौन सी मेरी स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से मैं बीटीएसटी में बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट कर पाता हूँ कि मार्केट किधर ओपन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, देखो, यदि आप लोग बीटीएसटी ट्रेडिंग करते हो तो आप लोग का कुछ ना कुछ एनालिसिस होता होगा या फिर आपका कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होता होगा। ठीक है, तो मेरी भी एक स्ट्रैटेजी है और मेरा भी कुछ ना कुछ एनालिसिस होता है। तो मैं आपको अपना एनालिसिस और स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। आप ये देखना कि जो मैं एनालिसिस करता हूँ किस बेस पे करता हूँ और मेरी क्या स्ट्रैटेजी होती है बीटीएसटी ट्रेडिंग करने का। तो इससे आप रिलेट कर पाओगे कि आपको किस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए, या फिर आप इस स्ट्रैटेजी का यूज करें। आप खुद बैक टेस्ट करके देख लेना, उसके बाद आप इसको यूज करना। अगर को इस स्ट्रैटेजी से अच्छा खासा प्रॉफिट मिले तो आप इस स्ट्रैटेजी का यूज कर सकते हो, नहीं तो आप इस स्ट्रैटेजी को मत यूज करना। लेकिन आप ये जरूर देख लो कि मेरी एनालिसिस क्या रहती है मार्केट को लेके यदि मैं बीटीएसटी ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक, देखो दोस्तों, मार्केट में बीटीएसटी ट्रेडिंग में लॉस में वही लोग रहते हैं जो डेली का डेली मार्केट में बीटीएसटी ट्रेडिंग करते हैं। मतलब क्या कि आज बाई कर लिए, कल के दिन सेल कर देंगे। तो उन आदमी को या फिर उन ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है जो मार्केट में डेली का डेली बीटीएसटी करते हैं। मतलब एक भी दिन वो बीटीएसटी छोड़ते नहीं है। लेकिन यदि आप इसका स्ट्रैटेजी बना लो, यानी इसका तरीका बना लो बीटीएसटी करने का, यदि आप मार्केट में 10 बार बीटीएसटी लोगे तो 8 बार आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, 7 बार आपका प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो यदि आप नियम से काम करते हो, रूल्स से काम करते हो तब जाके। ठीक है, नहीं तो आप लोग डेली रैंडम ट्रेडिंग, यानी आप लोग डेली बीटीएसटी करोगे तो आपका 2 दिन 3 दिन आप तो अच्छा खासा प्रॉफिट कर लोगे, लेकिन अधिकतर चांस क्या होता है कि नुकसान ही में होता है। मार्केट अप डाउन बहुत ही वॉलेटाइल होता है जिसकी वजह से आपका कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। तो आपको सबसे पहले बीटीएसटी ट्रेडिंग करने का एक रूल बनाना पड़ेगा कि आपको कब बीटीएसटी ट्रेडिंग करना है या फिर कब नहीं करना है। तो आज यही बताऊंगा आपको कि आपको कब बीटीएसटी ट्रेडिंग करना चाहिए और क्या आपका एनालिसिस होना चाहिए, किस तरीके से आपका एनालिसिस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, मार्केट में आपको बीटीएसटी तभी करना है जब मार्केट में आपको लगे कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है या फिर रेजिस्टेंस ले सकता है। आप लोग यदि ट्रेडिंग करते हो तो आप लोग को इतना तो पता ही होगा कि मार्केट एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस और एक ट्रेंड लाइन के बेस पे चलता है। तो आपको करना क्या है, जब भी मार्केट की क्लोजिंग सपोर्ट के आसपास है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ध्यान देना कि जब भी मार्केट सपोर्ट के आसपास है। चलिए दोस्तों, मैं आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ले जाके समझाता हूँ कि आपको कैसे ट्रेडिंग किया जा सकता है, बीटीएसटी ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो दोस्तों, आपका सबसे पहला एनालिसिस क्या होना चाहिए, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप जिस भी इंडेक्स में करते हो। ठीक है, तो आपको टाइम फ्रेम 1 घंटे का रखना है बीटीएसटी ट्रेडिंग के लिए। और आपको ये देखना है कि मार्केट जो सपोर्ट पे क्लोजिंग किया है या फिर रेजिस्टेंस पे क्लोजिंग किया है। आपको मैं यहाँ पे समझाने के लिए बता दूं, जैसे कि मान लो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, और मार्केट दिन भर यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम में फंसा रहा और आके यहाँ पे क्लोज कर दिया। मार्केट इस लेवल के आसपास क्लोजिंग किया है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहली बात, अगर मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास क्लोज हुआ है तो आपको वहां पे हमेशा पुट साइड की डायरेक्शन की बीटीएसटी करनी चाहिए। मतलब अगर आप आज सोचते हो कि आप बाई कर लो, कल के दिन आपको प्रॉफिट मिले, तो अगर मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास क्लोज हुआ है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो आपको वहां पे पुट डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए। यदि मार्केट वही सपोर्ट के आसपास क्लोज किया है, मतलब आप यहाँ पे मान लो यहाँ पे मार्केट क्लोज किया है, सपोर्ट के आसपास मार्केट में क्लोजिंग आया है, तो आपको हमेशा कॉल साइड के लिए जाना चाहिए। क्योंकि आप खुद से सोचो, अगर कोई यहाँ पे बाई किया है, आपको मैं चार्ट पे समझा दे रहा हूँ, अगर मान लो यहाँ पे किसी ने सेल किया है, ठीक है, यहाँ पे किसी ने सेल किया है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि मार्केट उसके डायरेक्शन अगेंस्ट जो हो, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाने देगा। ठीक है, कहीं ना कहीं वो फिर से पैसा लगाएगा या फिर जो नए सेलर्स आने वाले रहेंगे वो यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि इससे ऊपर मार्केट जाए, तो वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं आपके डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे और मार्केट को फॉल कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपके सपोर्ट करने वाले बहुत ज़्यादा होंगे। अगर आप सोचो यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास है और आप यहाँ पर कॉल साइड के लिए जाओगे तो आपके लॉस होने के चांसेस कितने हैं, 90% है। क्योंकि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन में 80 to 90% काम करता है, 80 to 90% काम करता है। ठीक है, तो आपको कभी भी बीटीएसटी लेना है तो रेजिस्टेंस के आसपास पुट के साइड का डायरेक्शन का ट्रेड लेना चाहिए। और यदि मार्केट सपोर्ट के आसपास क्लोजिंग करता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग किया है आज का 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो आपको कॉल साइड के लिए जाना चाहिए। मान लो यहाँ पे ट्रेड लाइन आ रहा है, अगर यहाँ पे मार्केट क्लोज किया है तो आपको वहाँ पे कॉल साइड के लिए जाना चाहिए। अगर ऊपर से कोई ट्रेंड लाइन आ रहा है, अगर यहाँ पे मार्केट क्लोज किया है, तो आपको हमेशा पुट साइड के लिए जाना चाहिए। अगर मार्केट सपोर्ट के आसपास है तो कॉल साइड के लिए जाना चाहिए आपको। यदि मार्केट
रेजिस्टेंस लाइन के आसपास अवेलेबल है, रेजिस्टेंस लाइन के आसपास अवेलेबल है, तो आपको हमेशा पुट साइड के लिए जाना चाहिए, जिससे कि आपको मार्केट में प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, क्योंकि आपके डायरेक्शन में बहुत सारे रिटेलर्स या फिर बड़े बड़े ट्रेडर्स आपके साइड में काम करेंगे। देखो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? आप सोचो कि आपने यहाँ पे सेल किया हुआ है, ठीक है, आपने यहाँ पे बेच दिया है, तो आप क्या करोगे? अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा तो आपका लॉस होगा, और आपको अच्छा खासा क्या होगा, लॉस होगा, तो जिसकी वजह से यहाँ से आप मार्केट से निकल जाओगे, यहाँ से मार्केट से निकल जाओगे। तो और यही अगर बड़े प्लेयर होते हैं, जो ये जो मार्केट चलाते हैं, वो बड़े बड़े प्लेयर चलाते हैं। अगर कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे पैसा लगाया है, ठीक है, बहुत बड़ा प्लेयर, तो दूसरी बार आया है यहाँ पे मार्केट, तीसरी बार आएगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से मार्केट को नीचे रखेगा, क्योंकि जब तक मार्केट उसके डायरेक्शन में ट्रेड करेगा, जब तक मार्केट नीचे रहेगा तो उसे प्रॉफिट होगा। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, इस साइड के ऊपर जाता है, तो क्या करेगा, मार्केट से वो क्या करेगा, अपना पोजीशन को लेकर निकल जाएगा, जिसकी वजह से उसको लॉस होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे खुद को रिलेट करके देखो कि आप यदि कहीं पे सेल करते हो और आपके अगेंस्ट में मार्केट जाता है, तो आप अपने पोजीशन को निकाल देते हो। तो ऐसे ही आपको काम करना है। जब भी आप बीटीएसटी करने जाओ तो हमेशा सपोर्ट के आसपास कॉल साइड के लिए जाओ, और ये जब भी रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट क्लोज करे तो आपको पुट साइड के लिए जाना है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। ठीक है दोस्तों, और इसके बीच आपको कहीं ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट बीच ही में सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा है तो आपको कहीं ट्रेड नहीं करना है। आपको बस ये देखना है कि हैवी रेजिस्टेंस कहाँ पे है। जैसे कि आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, यहाँ पे हैवी रेजिस्टेंस है, एक बार फॉल आया, 2 बार फॉल आया, तो तीसरी बार यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट में गैप डाउन हो सकता है। और आज ही के दिन मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा, और आज वाला मार्केट देखना दोस्तों, मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, और मैंने यहाँ पे 5 लोट से पुट साइड का डायरेक्शन का ट्रेड लिया है। और देखो दोस्तों, और भी बहुत सारे फैक्टर है जो आपको बीटीएसटी ट्रेडिंग में देखना पड़ेगा। तो आइए अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे बताता हूँ कि आप बीटीएसटी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। ठीक है, आप पहले ये देखोगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के आसपास कहाँ पे मार्केट क्लोजिंग क्या है। फिर अब यूज करना है हमें इस 2 ईएमए की सेटिंग का। ठीक है, आप 2 लाइन देख रहे हो, इस लाइन को यूज करके हम अच्छा खासा बीटीएसटी ट्रेडिंग का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो देखो दोस्तों, हम आ गए हैं अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। आप यहाँ पर टाइम फ्रेम देख लो, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है और निफ्टी 50 का चार्ट है। आपने ये समझ लिया है कि मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के आसपास क्लोज होगा तो आपको कैसे ट्रेड लेना है। लेकिन आपको ये भी चेक करना होगा कि मार्केट में जो कैंडल बने हैं वो किस टाइप के कैंडल्स बने हैं। जैसे कि आप देखो, यहाँ पे मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ ईएमए की। आप यहाँ पे देख सकते हो जो ईएमए की सेटिंग है, ये 9 और 15 ईएमए की सेटिंग है। ठीक है, तो बीटीएसटी ट्रेडिंग करने के लिए मैं इसे अक्सर यूज करता हूँ। पहले मैं डीईएमए यूज करता था, अब इसमें मैं यूज करता हूँ 9 और 15 ईएमए का सेटिंग का यूज करता हूँ। आप जब भी जाओगे मार्केट, आपको ये इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे मिल जाएगा। आप सेटिंग में जाके इंडिकेटर सेक्शन में जाके वहाँ पे सर्च करना ईएमए, तो आपको ईएमए मिल जाएगा। तो आपको एक की लेंथ 15 कर देनी है और एक की लेंथ 9 कर देनी है। इसका यूज करके आप बीटीएसटी ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, यदि आप सीरियस हो बीटीएसटी ट्रेडिंग को लेके। तो देखो दोस्तों, इसमें आपको ट्रेड कैसे करना है। जैसे कि मान लो आपके सामने ये 2 लाइनें हैं, मैंने ईएमए के बारे में बताया है आपको कि जब भी ईएमए से कैंडल्स दूर हो जाए, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल सोर्स है हमारे पास क्या कि मार्केट आज के दिन गैप डाउन हो सकता है। तो देखो, जब भी ईएमए, यहाँ पे आपको ईएमए दिख रहा होगा, जब भी ईएमए कैंडल्स ईएमए से जब भी दूर हो जाए तो आपको हमेशा पुट साइड का डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए। क्योंकि जब भी मार्केट दूर होता है तो अपने ईएमए के पास एक बार मार्केट जरूर आता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट इतना दूर हो गया, तो यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हो गया। मार्केट जब भी दूर होगा तो मार्केट गैप डाउन हो जाएगा। आप इसे खुद बैक टेस्ट करके देखना। ठीक है, तो आपको ये भी देखना है कि मार्केट में कैंडल किस तरीके से बन रहे हैं, मतलब ईएमए से दूर बन रहे हैं या ईएमए के पास बन रहे हैं। और आपको ट्रेड कब लेना है, मैंने आपको बता दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के बेस पे लेना है। और दूसरा बात कि आपको कैंडल्स देखना है कि कैंडल्स ईएमए से कितनी दूरी पर है। ठीक है, आपको डिस्टेंस देखना है। तो इस तरीके से आप बीटीएसटी ट्रेडिंग कर सकते हो। और आपको ये भी देखना है दोस्तों कि ईएमए से अगर ऊपर है, ये कैंडल्स ईएमए से ऊपर है, तो आपको हमेशा कॉल साइड के लिए जाना चाहिए। यदि ईएमए से नीचे है तो हम आपको हमेशा पुट साइड के लिए डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए, जिसकी वजह से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने के चांसेस है। और दोस्तों, आप यदि यही रूल से आप ट्रेडिंग करते हो बीटीएसटी, तो मैं दोस्तों अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, यदि आप 10 बार भी ट्रेड लेते हो ना मार्केट में, तो आपका 8 बार 7 बार से कम बीटीएसटी आपका हिट होगा ही होगा, टारगेट आपका हिट हो जाएगा। क्योंकि आपके डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा चांसेस होगा कि मार्केट आपके डायरेक्शन में ट्रेड करे, यदि आप ये सब देख के मार्केट में ट्रेड करते हो तो यदि आपने मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखा है तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि बीटीएसटी आपको किस तरीके से करना चाहिए और क्या ही लॉजिक है जिससे आपका प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, मार्केट में बीटीएसटी बहुत लोग करते हैं, लेकिन बहुत लोग नुकसान करते हैं। जो डेली बीटीएसटी करेगा वो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा ही करेगा। तो आप लोग जिस तरीके से मैंने समझाया आपको, जिस तरीके से बताया है, यदि आप लास्ट तक बने थे तो आपको कहीं ना कहीं बीटीएसटी में सक्सेस मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, मैं खुद बीटीएसटी करता हूँ दोस्त, हमेशा रिस्क नहीं लेता, लेकिन जहाँ भी रिस्क लेता हूँ ना, तो मेरे साइड में, मेरे डायरेक्शन में मार्केट ओपन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। देखो, मार्केट
में लॉस सबका होता है, लेकिन बस मैटर ये करता है कि आप किस तरीके से ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसे बैक टेस्ट कर लेना, उसके बाद जाके आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं इसी तरीके से करता हूँ और ये मेरा एनालिसिस था, कोई रिकमेंडेशन नहीं था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।